हेलो दोस्तों, द मार्केट गुरु में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा अपने सिलेबस से हट के बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में और करेंसी मार्केट में आपको पढ़ाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं जो कुछ भी मैंने सीखा है। आज एक नई चीज़ के बारे में जानेंगे। जिस तरह से कोरोना की बीमारी आई थी और उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, उसी तरह से नहीं कह सकते बट थोड़ा बहुत तो मामला है ही। एक ज़ीका वायरस अभी करंट में ही आया है, 1-2 दिन हो गया, और इसने कहीं ना कहीं हमारे जो साउथ इंडियन के लोग हैं, जो हमारे साउथ इंडिया है, उस पर इसने दस्तक दे दी है। ज़ीका वायरस का बहुत बड़ा तो प्रकोप अभी तो नहीं दिख रहा है, बट वायरस है तो इससे हमको सचेत रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना को हम लोगों ने हल्के में लिया, उसने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया, कितनों की लाइफ स्टाइल चेंज कर दी। तो आइए हम जान लेते हैं कि ज़ीका वायरस क्या है और सरकार ने इस बात को लेकर के कितनी तैयारी की हुई है। अभी कर्नाटक में ज़ीका वायरस का पहला मामला आया है और ज़ीका वायरस के कुछ लक्षण हैं जिनको हम जान लेते हैं। कर्नाटक में 5 साल की बच्चे में ज़ीका वायरस की पुष्टि की गई है। वहाँ एक बच्ची है जो 5 साल की है और वहाँ पर इसकी पुष्टि की गई है। वहाँ यह पहला मामला है। अभी जो है ये भारत में हमारे पहला मामला है कर्नाटक में। इसके लक्षण क्या हैं? कर्नाटक के रायपुर में ज़ीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने जानकारी देकर बताया कि एक 5 साल की बच्ची सोमवार 12 दिसंबर को इस घातक वायरस से संक्रमित पाई गई। दक्षिणी राज्य में इस बीमारी का यह पहला मामला सामने आया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि जो ज़ीका वायरस है, ये बेसिकली इसके लक्षण क्या होते हैं, राइट? ज़ीका वायरस क्या है? ज़ीका वायरस एक डिजीज मच्छर के काटने से होता है। जिस तरह से हमारी डायबिटीज, मलेरिया एंड डेंगू मच्छर के काटने से होती है, उसी तरह से ज़ीका वायरस भी मच्छर के काटने से होता है। WHO के मुताबिक यह मच्छर ज़ीका के अलावा डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार का कारण भी बनते हैं। वायरस का निदान एक ब्लड टेस्ट की मदद से किया जाता है। ज़ीका वायरस का अभी तक कोई भी इलाज या वैक्सीन नहीं है। यह थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा कठिन हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से चिकनगुनिया है, जिस तरह से मलेरिया है, डेंगू है, मच्छर के काटने से होता है, उसी तरह से ज़ीका वायरस भी मच्छर के काटने से ही होता है। बट चिकनगुनिया का, मलेरिया का, डेंगू का हमारे पास इलाज है, हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हमारे पास इसका कोई वैक्सीन नहीं है। और अभी सरकार इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं कोई कॉन्फिडेंट भी नहीं है, राइट? तो हमें चाहिए कि हम जिस तरह से हम डेंगू से बचते हैं, मलेरिया से बचते हैं, चिकनगुनिया से बचते हैं, उसी तरह से ज़ीका वायरस से भी बचने की कोशिश करें, नहीं तो हम थोड़ी सी और परेशानी में और मुश्किल में फंस सकते हैं। इसका इलाज कैसे किया जाता है? और नॉर्मल सी बात है कि अमेरिका की CDC के अनुसार ज़ीका वायरस का कोई ख़ास दवा या वैक्सीन नहीं है, राइट? इसलिए अगर आपको इससे जुड़े लक्षण या संकेत महसूस हों तो फ़ौरन अपने नज़दीकी डॉक्टर से मदद लें। और जिस तरह से चिकनगुनिया, डेंगू या फिर मलेरिया में आप डॉक्टर की सलाह लेकर के तुरंत ही उसका उपचार शुरू करते हैं, तो कुछ इसमें भी उनकी सलाह लेकर के आप मशवरा करके कर सकते हैं। बस इसमें आप खुद को बचा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से कोरोना फैला पूरी दुनिया में, अब एक के बाद अगली बीमारी हमारे देश में ना फैले। थोड़ा सा आप लोग बचाव कीजिए। और जैसे ही अगर किसी भी रीज़न से अगर आपको लगता है कि ज़ीका वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर गया है या कुछ उसके सिम्टम्स आपको नज़र आएँ, तो अपने नज़दीकी दवाखाने में जाइए, उनसे जांच कराइए और उसका इलाज कराइए। सतर्क रहिए, स्वच्छ रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।